You know, most common mistake for overweight, they don't understand thirst and they don't understand hunger. When they are thirsty, they end up eating. They don't realize that it is. मैम ये मैंने सुना है कि वेट लॉस जब भी करना रहता है तो उसके लिए कैलोरी डेफिसिट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. Calorie counting is a tool. Okay, it can be one of the tools to lose weight. कि जब भी हम बोलते हैं कि प्रॉपर डाइट लो, हेल्दी फूड खाओ, तो हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट का मीनिंग क्या होता है? हेल्दी डाइट की परिभाषा ना पूरी कंफ्यूज हो चुकी है. ओके, सम पीपल थिंक कि हेल्दी खाना इज ईटिंग सैलेड्स. ये प्रोटीन के कुछ बार्स आते हैं, आपको पता है, मैक्स प्रोटीन और होल, तो वो उसका कंजम्पशन लेना सही है गलत है? व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रोटीन? व्हाई आर वी नॉट डिस्कसिंग फाइबर? व्हाई आर वी नॉट डिस्कसिंग हाइड्रेशन? बिकॉज इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट प्रोटीन. लोग ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हो तो आपका बॉडी बिगड़ जाएगा. इट्स अ मिथ और फैक्ट. अगर आप प्रोटीन्स सच में क्या हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है या ये सिर्फ एक हाइप बनाया गया है? इवन इंडियंस के बॉडी में क्या क्या चीज़ कमी होती है, कौन से न्यूट्रिशन की कमी होती है, और स्पेशली वेज और नॉन वेज को क्या क्या खाना चाहिए, कैसे अपने न्यूट्रिशंस को फुलफ़िल करना चाहिए, और वो भी अपने घर के खाने से कैसे आ सकता है. ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर हमने आज के पॉडकास्ट में बात की है, क्योंकि आज के हमारा जो गेस्ट है उष्मा छेड़ा एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है. पिछले 20 साल से वो इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो कॉमन डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस, हेल्थ के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करें. तो लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट उष्मा छेड़ा. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. यस मैम, तो आज का हमारा ज़्यादातर डिस्कशन यही टॉपिक पे होने वाला है कि एक आम इंडियन जो घर पे वेजिटेरियन खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, अपने न्यूट्रिशन को कैसे फिल करना चाहिए. क्योंकि अभी पॉडकास्ट के पहले हमारी बात हो रही थी कि इतनी सारी बीमारियां यहाँ पर आ चुकी है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, हेल्थ किस फील्ड में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए. आपने इतने लोगों को गाइड किया, तो बस थोड़ी बहुत गाइडेंस यहाँ पर हमें आज के पॉडकास्ट में भी डिस्कशन में लानी है. Sure. सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये है कि जब भी हम बोलते हैं कि प्रॉपर डाइट लो, हेल्दी फूड खाओ, तो हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट का मीनिंग क्या होता है? सो हेल्दी डाइट की परिभाषा ना पूरी कंफ्यूज हो चुकी है. ओके, सम पीपल थिंक कि हेल्दी खाना इज ईटिंग सैलेड्स. सम पीपल थिंक हेल्दी खाना इज हैविंग प्रोटीन शेक्स. बट हेल्दी खाना नीड्स टू बी वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड और वेरी मच रिलेटेड टू आर कल्चर, आर अर्थ, हमारी जो मिट्टी है उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए. Correct. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ योर फूड. सो अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो इट्स नॉट अबाउट मैक्रोज, खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से रिलेटेड नहीं है हेल्दी खाना. इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. Correct. अभी से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से इंडिविजुअलाइज्ड, your age, your body weight, your stress levels, your hormones, okay, your sleep patterns, your culture, everything is dependent upon you alone, and it is a combination of everything which finally comes up to a healthy plate. Correct. So अगर किसी को sedentary lifestyle है तो उसका ज़्यादा फाइबर और हाइड्रेशन होना और कैलोरी कम रखना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी. अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो it has to be more protein so that the recovery of the workout should be better. Correct. Okay. और किसी का ऐसा है, it has lot of hormonal issues, so based on that it has to have functional foods and the right type of food. Correct. So it is very individualized. सो ट्रू, सो ट्रू. हर किसी के लिए अलग अलग होता है, कौन सी एज पे आप हो, क्या लाइफस्टाइल है, कैसे रहते हो, कैसे सोते हो. लेकिन इसमें भी एक अगर आप कुछ कॉमन चीज़ें बता सको जो हर किसी को मेंटेन करनी चाहिए हेल्थी डाइट मेंटेन करने के लिए. So also let's talk about the vegetarian non-vegetarian. Okay. इंडिया में 40% लोग वेजिटेरियन है, 60% लोग नॉन वेजिटेरियन है. दिस इज द स्टडी. ओके. लेकिन वो 60% में भी जो नॉन वेजिटेरियंस जो है उसमें 3 दिन वो लोग नॉन वेज खाते हैं. इट इज़ नॉट फुल फ्लेजेड नॉन वेज, right? So it is not exactly like West. Our Indian culture is very different, where we are having a balance of food. Correct. So protein, carbohydrate, fat, ये macros हो गया. And fiber, which is the most neglected thing, which is really very important. आजकल Viral, tell me one thing. colon cancer से ज़्यादा लोग मरते हैं या protein energy malnutrition से लोग मरते हैं?
कोलोन, ऑफ कोर्स, राइट. Yes. आप अगर प्रोटीन कम है आपके डाइट में तो आप आर यू गोइंग टू बी बेड रिडन? ट्रू ट्रू, Then why are we giving so much importance to the protein? करेक्ट. If we divide our plate, carbohydrate should be 60%. Okay, 20% protein, rest should be fats and fiber does not be in the calorie, लेकिन fiber भी important है. Now that 60% may be, हम लोग जब भी history लेते हैं, it is not 60%, it is 90%. That is where you are going wrong. Carbohydrate part 80-90% हो रहा है, especially for vegetarians. Protein, yes, कम है. Definitely Indians are eating less protein, but that doesn't mean you sit on protein shakes or you keep on eating paneer all the time. You improve your protein overall in the whole day, करेक्ट. right? So that is really very important. Now talk about non-vegetarian food. Non-vegetarian food is really very good in protein. So it is going to be easily available, but you have to see whether your gut is ready to digest that non-veg food. So fiber with non-veg food is really really very important, वरना gut health affect होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Now gut health affect हुआ मतलब क्या? ये अपना बार है, okay, this is the gut. अगर absorption ही ना होए तो फिर न्यूट्रिशन खा के फ़ायदा क्या होगा? सही है, सही है, 100% सही है. तो मैम फिर इंडियंस को करना क्या चाहिए? क्योंकि अगर हम वेजिटेरियन में देखें तो आपने जैसे बताया प्रोटीन्स कम होते हैं, तो एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है, या तो पूरे दिन पनीर खाओ, पनीर से प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट करो, या तो प्रोटीन पाउडर पियो. मतलब यहाँ तक जहाँ तक मुझे पता है नहीं. ओके, दिस इज़ अ मिथ. ओके, सिंपल. सब ट्रेनर्स बोलेंगे वेजिटेरियंस को 100 ग्राम पनीर खा लो. इसमें दो चीज़ें मिस्टेक होती है. ओके, हाउ द क्लाइंट और द पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट द ट्रेनर सेड. 100 ग्राम पनीर तो वो खा लेता है, लेकिन उसके साथ रोटी खाता है या राइस खाता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, उसका 100 ग्राम पनीर इज गुड कैलोरीज. ओके, एंड उसके साथ उसने रोटी ऐड कर दी तो उसने कैलोरी पर मील बहुत ही बढ़ा दिया. सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग, बी इट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक्सेस अपने बॉडी में होगा वो फैट में ही कन्वर्ट होता है. प्रोटीन मसल में जाके स्टोर नहीं होता है. जितना रिक्वायरमेंट है वो मसल लेगा, एक्स्ट्रा विल गेट कन्वर्टेड टू फैट. अच्छा. सो आई कम अक्रॉस सो मच ऑफ नेग्लिजेंस, और मैं बेचारे बोलती हूँ, इंस्टाग्राम जो ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं ना, पीपल हु आर जस्ट गोइंग थ्रू द इंस्टाग्राम एंड एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देयर ओन थिंग, आई रियली पिटी देम. यू नो व्हाई? बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल 40 ग्राम्स पनीर है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन दे फॉरगेट दैट 8 ग्राम फैट भी होता है. दे फॉरगेट दैट दे हैव टू ईट लो फैट पनीर. For vegetarians, paneer is direct source of cholesterol also. So imagine somebody eating say half a kg of paneer every day. So it's going to be a blunder. True, true. Second, our dals have good proteins, but quality is not there. There are 2 amino acids जो 9 amino acids profile होता है, which is called essential. उसमें कम होता है. So we need to do a complementary thing. Proteins in dals is 2 amino acid missing, but rice और any carbohydrate source या milk source में वो amino acids मिलते हैं. और अपना Indian plate देखना जाए तो दाल ऐसे कौन खाता है? Correct. We always accompany it with rice या रोटी. Correct. Right? So we are mixing it. We are making it a complete profile. So it is nowhere wrong. Our Indian plate is perfect. Only thing what we need to do is that we need to not overdo on the carbohydrate. We need to see to that we have 1 cup of curd, 1 cup of thick dal in our plate every day. You know, a lot of people, हाँ I have protein. अच्छा कितना मैं रोज़ दाल लेती हूँ. दाल पानी जैसी होगी, तो उसमें प्रोटीन कितना मिलने वाला है? 2 से 3 ग्राम, और वो भी पूरे दिन का. So they don't realize that dal alone, no, thick dal is something which is really very important. Eating pulses is very important. Curd, nuts, seeds, ये सब combination में your plate will become a good protein source. करेक्ट करेक्ट. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सोच रहा है कि चलो मुझे डाइट फॉलो करना है, प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है क्योंकि मैं वेज खाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर उसको बाहर घूमना रहता है होटल्स में कहीं ना कहीं, तो वो टाइम पे उसे कौन से ऐसे फूड लेने चाहिए? क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचेगा कि यार प्रोटीन ले लो, पनीर टिक्का या समथिंग तो पनीर अंदर जाएगा, लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हो कि उसमें फैट्स भी होता है, तो फिर उनके लिए सोल्यूशन क्या?
क्या So- ऐसी चीज़ है जो वो बाहर भी ले सकते हैं जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी है? We as Indians are blessed for vegetarians, I'm saying. We are blessed to have so much of culture difference and so much of variety in any state we go. Okay. So for example, आप पंजाबी पकड़ लो. Okay. If you go to a North Indian place or you go to a North Indian cuisine food. Okay. मिस्सी रोटी मिल जाती है. हाँ, मिस्सी रोटी बेसन की रोटी होती है. Right. थिक दाल हो गया. येलो दाल विदाउट तड़का. दैट इज ऑल्सो देयर. सो अपने राइस ले लो थोड़ा सा और ज़्यादा दाल ले लो एंड एक गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल. यू आर फुल. दिस इज वॉट आई ऑलवेज प्रमोट. बी इट वेडिंग्स ऑल्सो यू विल गेट दाल्स. करेक्ट. सो इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन. हैव अ कर्ड वन बोल. सो प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा एंड कर्ड इज मोर फिलिंग, वेरी फिलिंग इन फैक्ट. और यू एंड योर मील विद अ छाछ. Buttermilk is available in every place, right? Correct. But now we have always the tetra cans which are available right now. हाँ, करेक्ट. एब्सोल्युटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी. मिस्सी रोटी, दाल, ये चीज़ हर जगह पर अवेलेबल रहता है. Sambar is there, okay? हाँ. अगर आप multi cuisine ले लो तो hummus is there. करेक्ट. So we have lot of protein options. Tofu is there, paneer is there. So there are lot of options, but it's just that overdo of one thing is really not right. और कुछ नहीं. I will always say that paneer is good till a particular level. ओके. पर ये प्रोटीन के कुछ बार्स आते हैं, आपको पता है? Yes, Max protein of course, और lot of whole. protein bars are there. तो वो उसका कंजम्पशन लेना सही है, गलत है? नहीं, मतलब अगर दिन it में मैं is- 3-4 ले लूँ कि हाँ भाई जब भी क्रेविंग्स हो रहा है तो वो प्रोटीन बार खा लिया. Yeah, so that is exactly what I'm trying to tell you, that we are discussing why we are discussing only protein. Why are we not discussing fiber? Why are we not discussing hydration? Because Instagram is all about proteins. प्रोटीन्स या Why are we not discussing hydration? How much? I mean, you know, व्हाट इज नीडेड. 70% of people are dehydrated. And with Mumbai climate, why hydration is so important. करेक्ट. So we should be discussing all that. You know, most common mistake for overweight, they don't understand thirst and they don't understand hunger. When they are thirsty, they end up eating. They don't realize that it is प्यास. हाँ, होता है. So I always give a suggestion कि अगर भूख लगी है तो पहले पानी पियो. पानी पी लो. Because it might be thirst and it might not be hunger. ट्रू. So these are common and very small things in daily life. If we correct it, it goes long way. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी. ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है. मुझे भूख लगती है, बहुत बार मुझे लगता है मुझे कुछ खाना है, लेकिन मैं अगर 2-3 गिलास पानी पी लूँ तो लाइक यू नो Then you will realize it is hunger or it is thirst. See, प्यास, if you drink water and still if you're hungry, then yes, please खा लो. तो क्या प्रोटीन पाउडर सच में हेल्थ के लिए ज़रूरी है या वो बेचने वाले के बिजनेस के लिए है? These powders came into the market in the beginning for people who had for athletes या फिर जिसका वर्कआउट 4 hours per day है या बहुत ही इंटेंस है उसके लिए था. लेकिन gradually they started taking advantage of this and started putting advertisements of a healthy, very well built body and said प्रोटीन शेक ने ये कमाल करके दिखाया. अच्छा. उसके वर्कआउट को तो उसको क्रेडिट ही नहीं मिला. ओके, सो देन पीपल स्टार्टेड कि हाँ थिंकिंग दैट मुझे ये भी प्रोटीन शेक मैजिक कर रहा है. सो वन थिंग इज दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग विच प्रोटीन पाउडर यू आर टेकिंग. सेकेंड, अगर आपका बॉडी 0.8 ग्राम पर kg वेट, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, वो भी नहीं पहुंच रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी थ्रू फूड. In spite of doing everything, say for example, still you can't meet it, then under the dietitian's guidance, you should be taking the protein powder. Because excess protein powders lene se, there are a lot of side effects. One is your kidney gets affected. They have a lot of food additives, preservatives, which can lead to liver overload. Nutrition deficiencies आ सकते हैं क्योंकि protein is only the main concern. What about the micronutrients? Micronutrients तो कोई नहीं देख रहा है, right? दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, उसमें Correct. बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है. सो दैट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली. प्लस डिहाइड्रेशन इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर. लॉट ऑफ फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड टू गेट दैट बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी. ऐसे और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, आपने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो और क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं? So I'll tell you one story about Meanwhile, a मैं teenage thirst बुझा girl. लेता हूँ. So a teenage girl who was really blindfolded with Instagram reels. Now what is happening? No, they don't understand whom you have to follow on Instagram. First, it is very important to have somebody talking from Indian origin,
because that person has experience from Indian clients. Second, it is very important to understand, is she a self-acclaimed coach जो खुद पतली हुई है और प्रचार चालू कर दिया है? Because कैसे होता है ना, every body is very different. करेक्ट. उसके बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया ज़रूरी नहीं है एवरी बॉडी विल गिव द सेम रिस्पॉन्स. सो वी वेरी मच बिलीव इन बायो इंडिविजुअलिटी. बायो इंडिविजुअलिटी में हम लोग ने देखा है, अगर हमें वेट लॉस करना है, सो आइडियली वी नीड टू अप द प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन इज नॉट एडिक्वेट ऑल्सो. फॉरगेट बीइंग हाई. करेक्ट. एडिक्वेट भी नहीं पहुंचता है. वी आर वेरी नेग्लिजिबल इन प्रोटीन. सो उसको अप करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, फाइबर बढ़ाना है, वाइटामिन देखने हैं, अमाइनो एसिड प्रोफाइल देखना है, हेल्दी फैट्स देखना है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डिस्कस. सेकेंड, वी सी द टाइमिंग्स. ओके, इज ही रियली नॉट ईटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड देन ईटिंग एवरीथिंग टुगेदर? सो द एनर्जी बाउट्स गो अप एंड डाउन. ब्रेन फॉग आ जाता है इफ इज नॉट स्लीपिंग वेल. इफ इज रियली सेडेंटरी, डजंट हैव अ चॉइस, तो मिनिमल अमाउंट ऑफ जो उसको फिजिकली एक्टिव कर सके वो देखते हैं. राइट. सो फर्स्ट हमारा जब भी होता है, वी गेट इनटू द क्लाइंट्स लाइफस्टाइल एंड नॉट आस्क द क्लाइंट टू गेट इनटू आवर हैंड रिटन पेपर. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट प्रैक्टिकल. ट्रू. Getting it? And second, what we have observed is, if I was talking about this teenage girl, okay, she comes, her intake is 15 grams a day. Okay, she tells me that I had read somewhere, I had seen somewhere 2 gram per kg body weight, तो मुझे प्रोटीन देना ही पड़ेगा आपको. I tried to convince her कि मैं 15 ग्राम से अगर मैं तुझे 2 ग्राम पर केजी मतलब 120 ग्राम प्रोटीन पे लेके जाऊंगी, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू टू फॉलो अ डाइट. नो, आई विल हैव द प्रोटीन शेक, आई विल हैव एवरीथिंग. मैंने बोला ओके, इफ़ यू इंसिस्ट You can. Okay, if you insist, I will do that, but it is not what I would suggest. Let's go slowly. She comes with the second week, no weight loss. Can you believe it? No weight loss. Plus, she's like, I was very gassy, I was very bloated. हो गई ना. Okay. Then afterwards, finally she said, okay, let's just go with what you say. Because उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो परेशान हो गई. Because she was struggling, उसको, I mean, she was not internally happy. तो फ़ायदा क्या हुआ? एब्सोल्युटली. नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि इंस्टाग्राम से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अरे हाँ यार, किसी ने बोल दिया ना 2 ग्राम पर वेट, तो हाँ वो लेना ही है. लेकिन वो नहीं देखते कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा खाने पीने का पैटर्न कैसा है. एंड इमेजिन अ वेजिटेरियन को, अगर मैं 15 ग्राम से 120 ग्राम पे गई, तो उसका बॉडी तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और वो क्या क्या खाएगा 120 ग्राम के लिए. देन इट विल बी मोर ऑफ पैकेज फूड्स. Right? It can't be possible for her directly jumping to 120 grams. Correct. घर पे मम्मी भी मारेगी कि मैं इतना बनाऊंगी नहीं. The best option is protein shakes then. वहाँ से तुरंत मिल जाता है अगर करना चाहे कोई तो. Yes, protein shake is a very good option in case if your diet is not able to supply that much of protein in your diet. I will completely vouch for it. But now there are mistakes here also. Empty stomach, सुबह उठ के मैंने अगर protein shake पिया, so my protein is not going to get utilized as protein in my body because I've been sleeping for 8 hours. Correct. My body is energy deficient. So first thing my body will need is energy to perform. So that protein will get converted to carbohydrate to give energy. It will not be used for muscle development or recovery. So you're wasting your money there. Correct. Right? So it is very important to, when you're eating that protein, when you're having that protein shake, it's a very good post-workout meal for sure. वही मैं पूछने It is a very good post-workout meal. Second, it is very good where a filler is required. Say for example, lunch or dinner के बीच में, if you are traveling. We can have. But again, long gap के बाद अगर प्रोटीन ले रहे हो तो पहले तो वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा if you are energy deficient. So you need to have 2 dates. So it's a very practical thing. खजूर तो आप लेके जा सकते हो. Correct. Fruit carry कर सकते हो और banana you can carry. So have that and then have your protein shake. It'll be all fine. Good option. तो ये मुझे एक चीज़ इससे क्या सीखने मिल रही है कि या तो मैं वर्कआउट के बाद में ले लूँ या तो मैं इवनिंग के टाइम पे ले लूँ, लेकिन एक टाइम पे कितना प्रोटीन शेक्स लेना एडवाइजेबल है, मतलब I would suggest, एक साथ. so I would suggest first you have to calculate how much your protein need is for the day. How to calculate? Okay. Individual bodies, height, weight के हिसाब से, workout के हिसाब से we calculate. We have a particular calculations. That is how we calculate. And then after that, we divide that protein almost equally in every meal.
That is really very important. So now say for example, if your meal is having enough protein, you don't need to take any shakes or any supplements. But in the evening, so we have developed snacks. Okay, we have a company which has developed only protein snacks because it was the time nobody wants to cook in the kitchen. True. 4-5 o'clock, right? Everybody wants something handy, and this is the time you crave for salt. So we thought of lot of snacks which are low cal but protein in nature. So मूंग बेस है, okay, उड़द दाल बेस है, वैसे हम लोग ने स्नैक्स डेवलप कर दिए. सो ये हो सकता है, प्रोटीन शेक हो सकता है. प्रोटीन शेक इज स्वीट. इफ यू आर क्रेविंग फॉर सॉल्ट, दिस इज द ऑप्शन. ट्रू. अमेजिंग, अमेजिंग. अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या ये सच है? Calorie counting is a tool. Okay, it can be one of the tool, not only a tool to lose weight. अगर मेरे पास कोई बंदा आया जिसका कैलोरी 700 ही खा रहा है वो, ओके, आइडियली 1500 कैलोरीज तो होता ही है. अगर वो 700 कैलोरी खा रहा है और वो ओवरवेट है, तो मैं किधर जाऊंगी? करेक्ट. डेफिसिट करूंगी? नहीं करूंगी ना. ऑलरेडी 700 ही है. Already 700. Imagine. So deficit could be one of the tool for particular person. It cannot be for everybody. ऐसा नहीं है जो भी कोई भी मोटा इंसान है वो ज़्यादा ही खा रहा है. It is not that way. It is very individualized. किसी को hormonal imbalance है, किसी के वो कम खा रहा है, इसके लिए भी वो मोटा है. So what happens is basically when somebody is eating less calories, body behaves like a cactus. कैक्टस को जिंदा रहने के लिए उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहा है? वो पानी स्टोर कर रहा है, राइट? पानी स्टोर कर रहा है, जैसे हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं. करेक्ट. अगर मैं 1 किलोमीटर वॉक करने के लिए जनरली 50 कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, तो उसका बॉडी सिर्फ 20 कैलोरी बर्न करेगा. बॉडी हैज़ अ वेरी नेचुरल AI. इट नोज हाउ टू मैनेज. यू अंडरस्टूड? सो व्हाट वी डू इज वी डू रिवर्स कैलोरीज. हम लोग उनका कैलोरी बढ़ाएंगे एंड दे विल लूज वेट. अरे वाह. Yes. Okay, so that is one. तो कैसे पता चलेगा कि किसका बॉडी ऐसा है, किसका अलग है? So हमारे पास 20 years का एक्सपीरियंस है, राइट? सो द फर्स्ट टाइम व्हेन दे कम टू अस, पहला काम हम जो करते हैं वो डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि ये बंदा खाता क्या है, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है. ऑल दोज डिटेलिंग हैज़ टू बी डन, लाइक व्हाट टाइम ही वेक्स अप, व्हाट टाइम ही स्लीप्स, बिकॉज योर डाइट डिपेंड्स ऑन योर वेकिंग आवर्स. सो फॉर एग्जाम्पल समबडी इज अवेक टिल 3-4 o'clock, उसका डाइट बहुत अलग होगा कंपेयर टू समबडी हु स्लीपिंग एट 11 o'clock. Getting it? So they are all, it's a lot of factors which are there. Only calorie deficit is not the tool. Now second is quality versus quantity. So Viral, tell me one thing, okay? मैंने अगर 1500 कैलोरी प्लान आपके लिए बनाया, आपको उसमें बर्गर दिया, ओके, फ्राइज दिए, नाचोस दिया, वड़ा पाव दिया और 1500 मैच किया. आप 2000 खा रहे थे, मैंने 1500 में आपको ये सब दिया. विल इट बी गुड? नो. 1500 है, कैलोरी डेफिसिट है. हाँ, लेकिन वो अनहेल्दी है. राइट. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिएंट कोशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट कैलोरीज. गेटिंग इट? फर्स्ट. सेकेंड इज, अगर वाइटामिन डेफिशिएंट आदमी है और हेल्दी खाना खा रहा है, तो प्रोसेसिंग ऑफ द बॉडी इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द सेम वे कंपेयर टू अ वेल नरिश्ड बॉडी. करेक्ट. So that is really very important. Now third comes the physical activity and the type of body. Shahid Kapoor's body, he was very ectomorph, okay, compared to say Ram Kapoor, he was a endomorph. And somebody who's a mesomorph is more muscular body like Akshay Kumar. Right? So ectomorph, mesomorph and endomorph, everybody's requirement is very different. On the same calorie plan, their body will respond very differently. So it's not always about just calories. There are a lot of other factors which play into the whole role. Third comes the physical activity. Did you know that a chess player needs around 2500 to 2800 calories? Chess player? Yes. Is it? So it's not only about the physical, but it's also about the mind activity, what burning is happening. Oh. There was a study, German study, which was there. Professional gamers, जब भी वो गेमिंग करते हैं, उनका हार्ट बीट गोज अप टू 120 हार्ट बीट्स पर मिनट. दैट इज एज गुड एज लाइट जॉगिंग. गेम खेलने के टाइम? गेम खेलते टाइम. सो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी. ट्रू, ट्रू.
और शायद वो चीज़ कोई ध्यान ही नहीं देता होगा, उन लोगों को लगता रहेगा क्या यार मैं तो बैठे बैठे ही गेम खेल रहा हूँ. Yeah, but the requirement of the body is very different then. सुपर सुपर. सो गोल्डन रूल है कैलोरी डेफिसिट करो, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में भी ये सब nutrition फैक्टर्स हैं. ध्यान There are रखो. factors, yeah. There are a lot of factors. Amazing. ठीक मैं है. सिंपल बोलती हूँ, मेरे पास जो भी आएगा, अगर आपको कम खाना है तो कोई डाइटिशियन का ज़रूरत क्यों है? Why do you need any nutritionist to give you less food? You go home, eat on your own. It's all about eating right and whole lifestyle. True. अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है. आपके हिसाब से क्या मिल्क लेना सही है या ख़राब? सो डेयरी फ्री ट्रेंड जो चल रहा है, इट इज़ मोर इन द वेस्ट. देखा गया है कि इंडियंस आर हैव मोर बेटर लैक्टेज एंजाइम कंपेयर टू द वेस्टर्न्स. वन, सो नॉट ऑल इंडियंस आर हैविंग अ लैक्टोज प्रॉब्लम. इट इज़, यू हैव टू ऑब्जर्व. अगर आपने दूध पिया और आपको ब्लोटिंग या गैस फील हुआ, देन येस यू कुड बी अ प्रॉब्लम. लेकिन नहीं हुआ, देन यू शुड नॉट गो विद द डेयरी फ्री ट्रेंड. One. Now, dairy means curd, it means buttermilk, it means ghee, and it means milk. So, if you are having a milk lactose problem, you should try curd, you should try buttermilk and ghee because it is really very good for health. Now, apart from protein, it also has B12, it has calcium, it has magnesium, it has phosphorus, which is really very important for overall health. So, milk को बदनाम करना is not a good idea. Second, it is got bad name also because of the source. Okay, now we have very good reputed brands in India which cannot afford to do contamination. So milk इंजेक्ट हुआ है ग्रोथ हार्मोन से और फिर हमको मिल्क मिल रहा है. इन इंडिया इट इज़ नॉट अ थिंग. Yes, West could be the thing because there are a lot of growth hormones used for lot of things. Even to grow vegetables, they are used. But in India, it is not a thing for sure. ऐसे कुछ मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो डेयरी में गए, वहाँ पर गायों को चेक किया, वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स चेक किए और वहाँ पर उनको मिला है ऐसा. Exactly, that is what I'm saying. Reputed brands. Reputed brands will not do all this. Yes, you have to understand where your source of milk is coming from. That is really very important. पानी में मिलावट तो अलग बात है, लेकिन येस हार्मोन्स भी इंजेक्ट हो रहे हैं एंड दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू अस. सो वन इज इफ यू आर लैक्टोज डेफिशिएंट और यू हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंस प्रॉब्लम. सेकंड इज द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर मिल्क फ्रॉम. दीज टू आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, ट्राई कर्ड, बटर मिल्क, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज 100% लैक्टोज इंटॉलरेंट. देयर आर डिग्रीज. करेक्ट. सो मिल्क नहीं पच रहा है लेकिन आपको दही या छाछ पच रही है, देन यू शुड go ahead with that. If you are developing acne, then you shouldn't. So there are a lot of things how your body is responding with the milk. Because for vegetarians, if they stop milk completely, they need to have nuts and seeds. If they don't have that and they don't have milk, they will 100% have hair fall. मैम मुझे एक रोड मैप दे दीजिए. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंडियन है, उसे जो भी न्यूट्रिशन पूरे करने रहते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन पूरे कर सकते हैं, भले वो घर के खाने से या वो सप्लीमेंट्स ले करके, वेज के लिए भी और नॉन वेज के लिए भी. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रोज. ओके, मैक्रोज में अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होना चाहिए. हमेशा यू कैन नॉट स्टिक टू वीट. ओके, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड growing of wheat, lot of people have developed intolerance towards that. You should have a variety. We are blessed as Indians to have lot of millets. Correct. Right? तो जवार है, बाजरा है, नाचनी है, राजगीरा है. We should be incorporating that as our rotis. We should be having dal, thick dals, different varieties. Green leafy vegetable, winter है तो definitely dark green leafy vegetable has to be there because उसमें vitamin K, iron, folic acid is really in good amount. Then we should have nuts and seeds. छोटा जो मिड मॉर्निंग का ब्रेक है या इवनिंग ब्रेक है, हैंडफुल ऑफ नट्स खाना ज़रूरी है, सीड्स खाना ज़रूरी है बिकॉज वो मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, फॉस्फोरस, वेरी गुड सोर्स. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रेशन ज़ीरो फ्री में आता है पानी, लेकिन पानी इनफ नहीं पीते. सो पानी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू हैव अ complete array of different types of foods which are available in our
country. And you will be completely fine. तो मैम ये सारी चीज़ें एज, हर कोई एज के लिए सेम चीज़ मेंटेन करनी चाहिए या अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी? और मुझे डेली रूटीन भी बता दीजिए कि मॉर्निंग में क्या खाना अच्छा है, इवनिंग में क्या खाना अच्छा है. So let's talk about kids first. Okay, kids, adolescent के है या before adolescence, their factors are different. When they are growing, their calcium, protein, energy needs are very high. तभी उसको डाइटिंग या उसको कम खाना is no way required. Okay, तभी उनके दिमाग में वो भूत भी नहीं आना चाहिए. वजन is a criteria. They need to eat healthy. That is very important. पैकेज फूड से अवॉइड रखना है उसको, सॉल्ट से ज़्यादा अवॉइड रखना है, डायरेक्ट शुगर से अवॉइड करना है, लेकिन खाना उसको ज़रूरी है. नाउ इन दैट ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दे हैव टू हैव द वेरीड वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट. सो यू नो दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन देयर एल्डर एज हु आर ओवरवेट आर जनरली अ पुअर वेजिटेबल ईटर. सो बचपन से जो हैबिट्स हम लोग ने इंकलकेट की है वो हमको बाद में प्रॉब्लम देगी या फ़ायदा देगी. ट्रू. सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो द किड्स नीड टू ईट वेजिटेबल्स एंड दे शुड सी वेजिटेबल एज फन एंड नॉट एज अ कंपल्शन. सो वो एटीट्यूड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दैट वो जो देखते हैं वो करते हैं. सो इफ द पेरेंट्स आर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स एंड वो फोर्स कर रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट. करेक्ट. राइट. फॉर देम first half of the day they need to have lot of energy giving foods because their whole day is going to go busy. They need to have condensed food. Condensed मतलब वो appetite वाले नहीं होते, उनको भागना ही होता. They are wind energy. So उनको छोटे meals में, छोटे पैकेट्स में, मैंने ऐसे पैकेट छोटे meals में बहुत सारा न्यूट्रिशन और बहुत अच्छा एनर्जी होना ज़रूरी है. So that is why we have seed balls. खजूर आ गया, सीड्स आ गया, सत्तू आ गया, कॉम्बिनेशन हो गया और उसमें थोड़ा कोको डाल दिया तो वो खुश. Correct. So those balls are there which on the go after school classes में इधर से इधर jump करते वक्त they can take that. Shakes, अपना smoothies, they are very important. And of course roll बना दिया. So roll में उसका पनीर आ गया, vegetables आ गया, wrap करके दे दिया. So he's, say for example, you know most of the kids don't eat their lunches. They want to play in the school. Correct. So ऐसा roll दिया, they are eating फटाफट and they can play. So these small things are really very important. Amazing. What about mid-age or Yeah. elder? So now when you are around 20s, that is 20s to 30s, you are the best energy. You want to achieve the everything in the world. That is that attitude. That is time. No long gaps. No skipping meals. Good breakfast. Really very important. Light dinner so that you don't have sluggish or you don't have that bloating or gas issue. So all that keeps you energetic, keeps you less bloated, keeps you more active during the day. Because long gap करने से weight का concern है, मैं miss करूँगा meal तो बच जाऊँगा calorie से, brain fog का क्या होगा, headaches का क्या होगा, energy drop हो जाएगा, then you will not perform well in your work. Correct. So all this is also very important. And then comes the 40 plus age. So when comes the 40 plus age, your metabolism is slowing down. मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है लेकिन एपेटाइट तो 20 एज वाला है. सो ऑब्वियसली विदाउट एनी रीजन वेट गेन होना पॉसिबल हो जाएगा. यू नीड टू कट डाउन ऑन योर फूड दैट टाइम. मैम ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जैसे सोया इज हार्मफुल, वी शुड अवॉइड इट. आपका क्या कहना है इस पे? फर्स्ट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सोया नेचुरल या फिर प्रोसेस्ड? ओके, नेचुरल सोया इज वेरी रिच इन आइसोफ्लेवॉन्स विच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. It is a very good source of protein. It is really very helpful for women because they have mild estrogen in them as well. Okay. Another myth attached to this is that soya causes male boobs. High soya, say for example 1 exchange per day, अगर आप natural soya का खा रहे हैं तो there is no way you are going to develop anything like that. Okay, because they have very mild estrogen. They don't have high estrogen. First. सेकेंड, अगर प्रोसेस सोया खा रहे हो, दैट इज सोया चंक्स है, सोया ग्रैन्यूल्स है, सो दैट इज प्रोसेस्ड. इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ द न्यूट्रिशन. उसमें जो माइक्रो मिनरल्स है, सिर्फ प्रोटीन रहता है, वो भी ईजी टू डाइजेस्ट वाला नहीं रहेगा. करेक्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच सोया यू आर टॉकिंग अबाउट. ट्रू. लोग कहते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से एलिमिनेट कर देना चाहिए. हेल्दी है या नहीं है? सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
The most important function of carbohydrate is energy giving. That is to survive, to live. और उसी Okay, को अगर eliminate कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट कर दिया, एनर्जी खत्म. क्या खाओगे? प्रोटीन खाओगे. सो फर्स्ट बॉडी क्या करेगा? वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में ही, ग्लूकोज में ही, जो पहले एनर्जी ही मांगेगा. सो यू कैन नॉट एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट एवर, बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज है दे आर रिच इन बी कॉम्प्लेक्स. और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन का काम क्या है? कन्वर्टिंग प्रोटीन या एनीथिंग, डाइजेशन, कन्वर्टिंग इट इनटू देयर मेन फंक्शन. करेक्ट. होगा ही नहीं. करेक्ट. So it's not possible only to completely avoid carbohydrate. Not on long term. Short term, yes, like keto diets, but long term you cannot. वरना फिर B complex का गोली खाना पड़ेगा. ओके. एक और चीज़ है कि स्लीप कितना ज़रूरी है हमारे डाइट के लिए, हमारे हेल्दी बॉडी ले इसके लिए. So sleep is divided into 4 stages, 4 REMs. 1 and 2 REM is when your breathing becomes slow, your heartbeat becomes slow. Third stage is when your tissue repair starts, your energy restoration happens. And fourth stage is where you start getting better memory, okay, emotional stability ho raha hai, all that happens. Now say for example, if your sleep is disturbed, you never reach to level 4. So at the end, your cortisol, if you have not slept well, when I say slept well, it is not the duration, it is the quality. अगर आप अच्छा सोए नहीं हो, then your cortisol hormone increases, that is the stress hormone, okay. Your insulin sensitivity reduces. So for example, आपने say for example आपने जितना खाया उतना मैंने भी खाया, लेकिन मेरा अगर insulin sensitivity is not good, I will put on faster than you. If my stress hormone is more, I will put on faster than you. So if you've not slept well, all this can get affected. Correct. So 8 hours of sleep is needed or? No, 6 to 8 hours depending on your quality of sleep. मोदी जी सिर्फ 4 घंटा ही सोते हैं, फिर भी इतने फ्रेश रहते हैं, ऐसा क्यों? Yoga. Okay. The breathing. He does that pranayam and that gives good amount of energy. Okay. लोग कहते हैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो पॉइजन होता है. Partly true, partly no. Sugar कितना लेना चाहिए is the first question. अगर you're having 1 teaspoon per day and you're not having any other refined food products, say for example bread नहीं है, मैदा नहीं है, white rice नहीं है, okay, then that 1 teaspoon is not creating any problem. But if you're having all these processed foods, you are having your Sprites, you are having your colas and you are having sugar, then of course it is going to get a problem. मतलब एक कॉमेडी हुआ था जब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे. ऑपोजिट पर्सन इज लाइक मेरे कॉफ़ी में चीनी मत लाना. एट द एंड पाइनएप्पल शीरा लाओ. वही हो गया ना. ट्रू. सो शुगर और शुगर के प्रोडक्ट्स, अगर आप शुगर के लिए कॉशियस हो तो उसके प्रोडक्ट्स पे भी. नाउ सेकंड, व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज शुगर नहीं लेते लेकिन जैगरी लेंगे, डेट शुगर लेंगे, केन शुगर लेंगे. So finally everything depends on the spike what it is created. Understood? So yes, sugar has more chemicals. These don't have chemicals. But if you're looking from weight loss point of view, if you're looking from diabetes point of view, the spikes are the same. True. मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे बोलता है वैसे तो मैंने चाय छोड़ दी है शुगर वाली, लेकिन मैं गुड़ वाली चाय पीता हूँ. तो आई वाज लाइक क्या फ़र्क क्या पड़ेगा फिर दोनों में. ट्रू. ओके. लोग ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हो तो आपका बॉडी बिगड़ जाएगा. इट्स अ मिथ और फैक्ट? अगर आप 9 बजे सो रहे हो, ऑफ कोर्स पेट पहले आएगा. अगर आप 2 बजे सो रहे हो, देन द होल स्टोरी चेंजेस. नाउ 8 o'clock ने आदमी ने खाया एंड दैट पर्सन इज स्लीपिंग एट 2 o'clock, देन इट हैज़ इनफ टाइम फॉर डिजेशन. लेकिन इफ़ यू आर स्लीपिंग इन 2 hours, इफ़ यू आर स्लीपिंग इन 3 hours एंड इफ़ यू आर ईटिंग अ हैवी मील, you're not giving enough time for digestion. Second, circadian rhythm के हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से सूर्यास्त के बाद द एंजाइम्स गो स्लो, और तभी हैवी मील डाल दिया तो डाइजेशन इश्यूज होने वाले हैं. यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑल दैट कैलोरीज व्हाट यू ईटन. करेक्ट. रात को फ़ोन यूज़ करने से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है या नींद की साइकिल्स बिगड़ जाती हैं, क्या ये सच है? 100%. नाउ से फॉर एग्जाम्पल रात को आपने, एक तो होता है ब्लू लाइट रेडिएशन विच इंक्रीजेज द डोपामिन. ओके, द कंटेंट व्हाट यू आर सीइंग आल्सो क्रिएट्स
energy spike, it creates mood swings, it creates lot of thinking. You need to slow down when you're going to sleep. You cannot be active. That will make you go more later in the sleep stage. So you need to slow down for sure. Half an hour to 1 hour before to sleep, you have to cut down on your phone. That light has to shut down, and you need to go into meditation, or you have to That kind of zone. Yes, slowing down activity is very important. ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए सही होता है? Intermittent fasting is a rage. Okay, I would say it is very individualized, because say for example, if you are very pit prakriti or you are acidic, long hours of fasting is going to be more acidic for you. One. Second, intermittent fasting को लोगों ने ना एडवांटेज ले लिया है. 8 hours के विंडो पीरियड में बिंदास खाएंगे. ओके, so that is not going to help. It is also what quality you are eating in that 8 hours. So second. Third, intermittent fasting is also helpful because for people who have a hectic life schedule, they don't have too much time. In that 8 hours, they have to fit that what I explained to you, the whole quality of the Correct. food. अगर वो खाया और digestion के लिए enough time दिया, it is helpful also. So it is very individualized as to how you should be going into intermittent fasting. Suddenly, अगर पूरा टाइम जो मंचिंग करने वाला आदमी इंटरमिटेंट में जाएगा, he is going to have mood swings also, he is going to have sugar drops also, he is going to have acidity also. So go gradually into it. 16 और 8 hours के बदले पहले 12 चालू करो, फिर 14 चालू करो, and then you can go for 16. Train your body. True. Okay. दूध और दूध के प्रोडक्ट से एक्ने होता है, ये सही है? It is gut related. So if say for example मिल्क आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, अगर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है तो बॉडी दिखाएगा ऑन द स्किन. सो इफ योर गट इज completely comfortable with the digestion of milk and milk products, it will not get inflamed. Now inflammation ka how would I know that I have inflammation? Psoriasis is common, acidity is common, you have those sudden acne could be for, say for example, at this age I'm not going to be prone, but suddenly मुझे acne आया, तो I know that milk is not good for me. मेरे ब्रेकफास्ट को स्किप करना वेट गेन का सबसे बड़ा कॉज हो सकता है, ये सही है? अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करके लंच में ओवर ईटिंग कर रहे हो तो यस. लेकिन अगर माई बॉडी इज स्लो इन द मॉर्निंग, यू नो माई होल मेटाबॉलिज्म, मतलब मुझे भूख नहीं लग रही है, लिसन टू योर बॉडी, अगर मुझे भूख नहीं लग रही है एंड आई एम स्टिल वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स एंड देन आई एम ईटिंग नॉर्मल लंच, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे वो भी ज़रूरी है. सो स्किपिंग ब्रेकफास्ट, इफ आई एम ईटिंग अ बनाना एंड आई एम ईटिंग माई नट्स, it is not called skipping my breakfast. I am eating good amount of energy giving foods. Zero breakfast करके अगर मैं energetic हूँ और मुझे डबल भूख नहीं लग रही है लंच टाइम, then I can. Not an issue. ग्रीन टी पीने से फैट लॉस जल्दी होता है. So पता है ये कहाँ से आया था ये? There was a research which was there. इसमें लिखा गया था conclusion में, it may help in weight loss. वो मे को डिलीट कर दिया और कंपनीज ने यूज कर दिया एज अ परफेक्ट गिमिक टू सेल. विरल, आप अगर पूरे दिन में 2000 कैलोरी प्लान खाओगे व्हेन योर नीड इज से अराउंड 1500 और आप ग्रीन टी पे ग्रीन टी पियोगे, होने वाला है वजन उतर? जरा भी नहीं ना. अगर मैं रोज 10,000 कदम चलता हूँ तो मैं हमेशा हेल्दी रहूँगा. सो दिस 10,000 स्टेप्स was created सालों पहले by a Japan company जिसको पीडोमीटर बेचना था. ओके, सो इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑलवेज, इट इज़ ऑल्सो द क्वालिटी विच मैटर्स. मेरे पास कितनी एल्डरली विमेन आते हैं जो वॉकिंग करते ही जा रहे ओके, सालों से, एंड मैं इतना वॉक करती हूँ तो भी मेरे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है. योर बॉडी अडेप्ट्स. वन adaptation है, so you need to give punches to the body where workout is also considered. So 10,000 steps अगर sedentary आदमी चालू करेगा तो yes, definitely it is going to help, and वो pedometer उसको definitely help भी करेगा. लेकिन अगर बंदा 10,000 steps सालों से कर रहा है तो उसको result नहीं आएगा. And also अगर आप 10,000 steps कर रहे हो, you are only helping your cardio in the sense heart.
You need to also do flexibility workout, you need to do strength workout, which is really very important for muscles. So a combination of all this is more important than just completing a 10,000. मैम आपके एक्सपीरियंस के बारे में तो बहुत कुछ हमने जान लिया, मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज कैसे एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक जाने माने नाम हो, इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। इनफैक्ट मैं आपके क्लिनिक पे आया था, कितनी सारी वुमेन्स थी जो लोगों को हेल्प कर रही है और लोगों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रही है। सो कैसे ये स्टार्ट हुआ? So I come from a Kutchi community, and 20 years back we were काम करना मतलब अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ही काम करना है, दैट वाज द एटीट्यूड। सो मैंने न्यूट्रिशन इसके लिए पढ़ा था बिकॉज आई सॉ माई मदर एंड हर फ्रेंड्स गोइंग टू डाइटिशियंस एंड डूइंग ऑल दिस वेट लॉस, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। सो दैट ऑलवेज मेड मी वेरी क्यूरियस। एंड सेकेंड, कुछ नहीं तो घर पे मेरे फैमिली की न्यूट्रिशन का तो मैं हेल्प कर ही पाऊंगी, घर से इतना तो काम कर पाऊंगी, वॉज द माई बेसिक एटीट्यूड। From 9th standard, I was sure that I want to become a nutritionist. And that topic really was very interesting for me. Then what happened was, me being always very proactive, I was not happy when I got married and was sitting at home. कुछ ना कुछ तो करना था. So I went to my head of the department of my sports science nutrition. I went to her and I said, I want to do something. So there was a course which started in another SNDT college. She said, I want you to head that department. At the age of 24, I am head of the department of a postgraduate section of sports science and nutrition, coordinating the whole thing. मैं practicals ले रही हूँ, लड़कियाँ आ रही है, फिर बोल रही है वो मैम, ये मैम है, भाग जाती है। सो आई रियलाइज दैट आई शुड बी वेयरिंग समथिंग मोर फॉर्मल। मैं साड़ी पहन के कॉलेज जाना चालू करी बिकॉज मुझे तो लोग ज़रा सीरियसली लेंगे। सो दैट वॉज वन थिंग। एंड आई बिलीव दैट गॉड ऑलवेज मेक्स अ पाथ फॉर यू, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। हमेशा अब तक, आज तक, दैट इज़ वॉट माई एटीट्यूड इज़ कि मेरे लिए गॉड मेरा रास्ता चुन रहा है, मुझे एक्सेप्ट करना है। करेक्ट। सो वहाँ मैंने लेक्चरर, एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर आई स्टार्टेड देयर। And their internship के लिए one company approached, okay, for my students. So I was having a meeting. निकलते निकलते मैंने ऐसे उड़ता कमेंट मार दिया कि मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ होगा तो मुझे बताना। So okay, finished. एक साल हो गया. Then I get a call from them that we are wanting somebody to head our 3 branches nutrition department if you are willing to do it. घर पे पूछा तो नहीं, पहले तो वो स्ट्रेस था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एंड आउटसाइड। सो लाइक हाँ 12 बजे जाना और फिर अकॉर्डिंगली यू डू ऑल द प्रिपरेशंस। एंड माई मॉम हैड टोल्ड मी टॉट मी फर्स्ट थिंग इज के नेवर लेट एनीबडी पॉइंट फिंगर एट यू। करेक्ट। सो ये भी करना और ये भी करना है। सो इट वॉज अ हार्ड phase in my life where I had to meet all the responsibilities and still want, because that passion was there that I want to work, I want to explore the world. So that is the time we started, I took up that job and that was a game changer for me. उन्होंने मेरी वैल्यू मुझे कराई। You realize that, मतलब what was I capable of? It was 1.5 year of job, but that taught me lot of things. How the corporate world works, how the management is, how is a business, how does the whole money work. I was only a nutritionist, but then all this I learnt with that experience. And then see, these are stories, मतलब these are phases of my life. Mother-in-law को fracture आया, so मुझे घर पे रहना पड़ा. I had to leave that job. Again, me being me, मैं घर पे तो नहीं बैठती. Correct. तो मैंने पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया अपना खुद का, मतलब I took hired a clinic and started part time just for time pass. But my my family, my relatives started coming to me, and then the word of mouth spread. My family realized that this girl has some spark and she can do something. So I remember 24,000 मेरा जब भी गैदर हुआ था, मैंने फर्स्ट थिंग दिया था मेरे फादर इन लॉ को, एंड माई फादर इन लॉ स्माइल वॉज लाइक अरे वाह. माई ग्रैंड फादर इन लॉ वॉज लाइक मेरी बहू तो is having so much of, she's getting such a good pay, and he was boasting about it. So it was never looked down upon. It was always appreciated in my family. So that is how I got more encouragement. My parents also, of course, they were very proud that my daughter is a dietitian. Gradually, after my baby, once husband and wife, we had gone for a trip,
and we just discussed the whole thing. My husband said, yours is an expandable project. He was in a retail industry. So he said, we should try this more in bigger bigger way. Correct. And that is how Neve Nutrition was born. Amazing, amazing. So he was doing part-time his work, he was helping me. That is how we did. And that is how the whole thing came up. And then God started showing us the way. और आज नीव न्यूट्रिशन कितनी जगह पर पहुंच चुका है देखो। आज Neve Nutrition में 8 dietitians are there. We are having online presence in 35 countries. We are having 3 physical centers in Mumbai. And we have therapists, 25 हमारे total strength है, 3 managers. So it's a good family now what we have. अमेजिंग अमेजिंग। और सच में आपके क्लिनिक में जब जब आता हूँ एकदम वो फैमिली जैसा ही लगता है कि ये हर कोई इतना पैशनेट है हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। लाइक आपने ऐसी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से बना ली है। So it is the culture which speaks. If you see my reviews, you will never see Ushma Chheda. You will see Ushma Chheda and her team. मतलब हम किसी को रिव्यूज बोलते नहीं है, but that comes automatically. करेक्ट। And that is where the team speaks. अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत सारी ऐसी विमेंस के लिए भी आप एक आइकॉन हो जो आज घर पे बैठे हैं, पैशन है लेकिन शायद वो अपने अंदर दबा के बैठे हैं। Start small, but start. That is what I would love to tell. That people will not understand your value. You will not understand your value unless you get into the field. करेक्ट। You need to just start. And then, that passion and that trust in yourself is very important. If you trust yourself, the whole world will trust. करेक्ट करेक्ट। बहुत सारी विमेंस को ऐसा लगता है कि भाई शादी हो गई, अभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे तो बस अभी तो घर पे ही बैठना है, घर का ही काम करना So that है। is what I'm trying to tell you. 1 hour of work, 2 hours of work. अपना Prove फ्री yourself. टाइम है तभी आप स्टार्ट करो. Prove yourself. But now the game is very different. Now the whole world is acknowledging women entrepreneurs. They understand them. 20 years back the life was very different. ट्रू ट्रू ट्रू। वेरी 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 इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया और आज कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और शायद लाइक ऐसे हज़ारों लोग रहेंगे जो शायद आपको देख करके सीख रहे हैं, खुद का भी बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं। सो वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। आई एम रियली हैप्पी टू स्पीक टू यू। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैम से मैंने उनके क्लिनिक में बात की थी, फर्स्ट टाइम मिला था और आज मुझे सेकंड टाइम उन्हें होस्ट करने का मौका मिला। Thank सो you थैंक यू so सो मच much. फॉर कमिंग Thank you. एंड कीप इंस्पायरिंग। और हमारी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। Definitely. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अ ग्रेट कन्वर्सेशन। ये पूरे पॉडकास्ट में से आपका क्या सबसे बेस्ट लर्निंग था मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपकी और भी ज़्यादा डिमांड रही तो हम मैम को फिर से इनवाइट करेंगे, फिर से हम अच्छा सा डिस्कशन करेंगे और क्या टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.